सीजी बोर्ड के कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए 14 मार्च को जो है हिंदी पेपर का आयोजन किया गया था। ठीक उसके एक रात पहले जो है एक चैट में एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फ़ोटो जो है वायरल होती है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि वही सेम जो क्वेश्चन पेपर में जो सेट बी है उसके जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं उसमें साझा किए गए थे और कहा गया था कि एक बार इन्हें देख लिया जाए, एक बार इन्हें जो है पढ़ लेना। तो इस चीज़ को लेकर के NSUI जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक मंडल में जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँची है और ये आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने जो है प्रश्नों को जो है वायरल किया है और जो प्रश्न पत्र है वो जो है लीक हो चुका है। तो आरोप यही है कि प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ है। तो इस मामले में जो है NSUI के तमाम जो है अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, तो बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन अगर उनको ये पता चले कि एक रात पहले वही पेपर 13 मार्च को व्हाट्सएप में वायरल होता है, जो पेपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वही प्रश्न पत्र सेट बी में 14 तारीख को हिंदी का 12वीं का पेपर था। सेम टू रिविजन शुरू पेज से लेकर आप लास्ट पेज तक देख सकते हैं, सेम टू सेम। ऐसा कैसे संभव है? तो बिल्कुल एक पेपर लीक की आशंका है और हम दावे करते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है। इसलिए आज NSUI बड़ी संख्या में आज पहुंची है, माध्यमिक शिक्षा मंडल से मिलने आई है, लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं अंदर बैठे हुए हैं, हमसे मिलने तक के लिए तैयार नहीं है। लेकिन NSUI ये बताना चाहेगी कि छत्तीसगढ़ में जो पेपर लीक के मामले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। NSUI लगातार कार्यक्रम करेगा और आज हम यहीं बैठे हैं जब तक माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा और जब तक FIR नहीं होगी हम यहीं बैठेंगे। कितने पेपर जो है मैच हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस उसमें मैच हो रहे हैं? आपके चैनल में बताना चाहूँगा, ये सेट बी का पेपर है और सेम टू सेम शुरू क्वेश्चन से लेके आप लास्ट 20 क्वेश्चन तक दे सकते हैं, सेम टू सेम ये पेपर में है। ये कैसे हो सकता है? अगर IMP क्वेश्चन भी दिया जाता है तो 2-4 क्वेश्चन को दिया जाता है, सेम टू सेम वैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये पेपर लीक है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। शिक्षा मंडल हम लोग आए हैं और अगर इस मामले में जो अभी तक की कोई बातचीत नहीं हुई है आपकी शिक्षा मंडल से, आगे क्या करेंगे आप लोग? शनिवार को ये पेपर हुआ था। शनिवार से हम लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के तमाम सदस्य हैं वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम आए हैं और यहीं धरने पे बैठे, लेकिन आप देख सकते हो कि आधे घंटे से अधिक हो गए यहाँ बैठे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के कोई भी अधिकारी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि आप जब तक बाहर नहीं आएंगे, FIR नहीं होगा और जो पेपर लीक की पूरा जांच नहीं हो जाएगा, हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, तमाम बच्चे जो है लगातार मेहनत करते हैं। इस मामले में उनसे कुछ बात हुई, स्टूडेंट्स का क्या कहना है इसमें? स्टूडेंट्स नाराज चल रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम टू सेम पेपर लीक होना, प्रश्न 6 उस लीक पेपर से होना और इस प्रश्न पेपर 6 में होना, ये कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले छात्रों के साथ दुर्भावना का प्रयास है जो सरकार कर रही है। यदि इस पेपर लीक को जानकारी नहीं करते, कैलीग्राफिकल टेस्ट नहीं करते कि किसने पेपर लीक किया, किस अधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा में बैठकर पेपर लीक किया, इस पर कार्रवाई नहीं होती तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा 12वीं के छात्रों के साथ। देखिए, तो लगातार जो है NSUI आरोप लगा रही है कि जो छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल है उसने पेपर जो है लीक किया है और स्टूडेंट्स के साथ में जो है ये अन्याय है। और इस मामले में जो है प्रदेश महामंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। NSUI का पूरा छात्र संघ यहाँ पर मौजूद है, क्या तस्वीरें हैं, क्या मामला है? देखिए, सेट बी 12वीं का जो पेपर शनिवार को होना था वो एक दिन पहले शुक्रवार की रात कुछ छात्र उसको सोशल मीडिया पे जारी कर देते हैं और वो जो भी पर्चा था उसके जो क्वेश्चन थे वो अगले दिन जो 12वीं के जो पेपर थे उससे हुबहू मैच करता था। क्वेश्चन क्रमांक से लेके प्रश्न सेम टू सेम थे। तो ये जो मामला था पेपर लीक का मामला है, इसी को लेकर आज माध्यमिक शिक्षा मंडल हम आए हैं। अधिकारी से हम मांग कर रहे हैं कि पहले तो जाँच कमेटी बनी जाए, दोषी अधिकारी को 24 घंटे के अंदर सामने लाया जाए और हिंदी सेट बी पेपर जो लीक हुआ था तो 12वीं हिंदी का पेपर दोबारा कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हमको बहुत से छात्र बोल रहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ था। वो छात्र जो साल भर मेहनत करते हैं, वो छात्र चाहते हैं कि हमारी मेहनत हमारे परिणाम में दिखे, लेकिन ऐसे छात्र हैं जो पैसे से पेपर खरीदने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अधिकारी, जो चोर अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, जो पेपर लीक का मामला कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, FIR हो। जब तक नहीं होगी जब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये जो चैट है वो आपको कहाँ से मिल पाया? ये चैट हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों ने दिया था। आप देख सकते हैं कि चैट है, चैट में ये दिखा भी रहा है कि ये पेपर को एक बार देख लेना। रात के 2:44 पे एक कोचिंग ग्रुप है, उसमें किसी ने क्वेश्चन पेपर का एक
अपने हैंड राइटिंग में लिख के डाला कि इसको भी देख लेना, शायद इसमें से आ सकता है। और बाय चांस तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरा पेपर लीक का मामला है और पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन आता है अगले दिन जो रात में एक दिन पहले व्हाट्सएप में जारी होता है। तो देखिए इस तरीके से जो है NSUI जो है आरोप लगा रही है कि बिल्कुल सेम पेपर जो है 12वीं के हिंदी पेपर के सेट बी में जो है मिला है, जो व्हाट्सएप पर जो तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक पेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे गए थे, उसमें लिखा हमको भी कल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही NPG न्यूज़ में जो डला था कि NSUI द्वारा जो है ऐसा आरोप लगाया गया है, उसी से ये जो है जानकारी मिली। हमारा हिंदी का जो पेपर है 12th का वो 14 तारीख को शनिवार को संपन्न हो चुका है। उसके बाद कल 15 तारीख को शाम को ये ऐसी खबर जो है आई है सोशल मीडिया के माध्यम से ही। जब हमने उसको देखा तो उसमें कुछ हमको स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा है जो है। उसके बाद हमने जैसे ही तत्काल आज पेपर में भी आया तो हम साइबर सेल में और जो है FIR दर्ज करने की कार्रवाई उसमें करेंगे और जांच करेंगे, और जांच करा के जो है साइबर सेल उसमें जांच करके कार्रवाई करेगी अगर इस तरह के मामला है तो। मैम बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? मैं आपके सामने उस पूरे कागज को पढ़ सकता हूँ और वो पेपर में जो चीज़ें हैं वो वाकई समझ में आ रही हैं। तो ये चीज़ कहना कि वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, नहीं, जो मोबाइल में डला था उसमें वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मोबाइल अभी भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो मैं बता रही हूँ ना, उसके बाद जो आया उसमें तो वो यस्टरडे ऐसा डला है, तो इसलिए हमने साइबर सेल को दिया। सबसे पहले साइबर सेल इसमें जांच कर रही है कि कहाँ से क्या कैसे हुआ है, और अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नहीं मैम प्रथम दृष्टया आप ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं कि वो पठनीय नहीं है? वो पूरी तरीके से पठनीय कागजात है। अगर आप ये पठनीय ही नहीं मानेंगे तो फिर जांच नहीं, हमारे मोबाइल में जो आया है जो NPG से डला है ना, हाँ आप उपलब्ध करा देंगे, वो पठनी होगा, हम देख लेंगे। लेकिन जो NPG में डला हुआ था अभी भी मेरे मोबाइल में है, आप उसको पढ़ के देख लीजिए अगर आपको पठनी दिख रहा हो तो, है ना। या जो उसमें भी दिया था पेपर में भी, वो भी हमने एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी उसको पढ़ने की कोशिश की, नहीं हुआ। नहीं, हम ठीक आपको पठनी देंगे, है ना, दे दीजिए बिल्कुल। बल्कि मैं तो चाह रही हूँ कि जिसके बाद जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है वो हमको उपलब्ध कराए और इसकी हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। हाँ HD फॉर्मेट में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सबके पास पठनी ही उपलब्ध है। नहीं, आप दस्तावेज दे दीजिए, वही तो मैं बोल रही हूँ, तो डॉक्यूमेंट दे दीजिए। पूछना चाहूंगा, जो सेट बी के विषय में विसंगति आई है, सेट बी के कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया? ये जो अभी प्रथम दृष्टया आप लोगों ने, आपने कहा कल ही आप लोगों की संज्ञान, हाँ कल ही संज्ञान में, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको मिला। करीब आपने 15-16 घंटे इसमें वर्किंग कर ली है, देख लिया है, 7-8 घंटे तो कर ही लिया। तो प्रथम दृष्टया आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए हैं इसकी पता नहीं, हमने होल कहाँ पे हुआ है, कहाँ से हुआ है, क्या सबसे पहले तो हम उसको व्हाट्सएप चैटिंग और उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी से पता चल पाएगा कि कहाँ से क्या हुआ है, किसने डाला, किसके ग्रुप में आया, कहाँ से आया, सबसे मेन पर अब तो पता चल भी जाएगा क्योंकि साइबर सेल तो पता लगा ही लेगी उसमें जो है। खबरें चल रही मैडम, जीनियस एकेडमी से वायरल हुआ है। नहीं, खबरें में है, हमको नहीं पता, इसलिए हमने साइबर सेल को दिया है ना, साइबर सेल को हमने दिया है। साइबर सेल पूरी उसकी जानकारी हमको उपलब्ध कराएगा। सत्यता पुष्ट होने पर आप लोग किस प्रक्रिया का पालन? बिल्कुल, इसकी सत्यता पुष्ट होने पर हम FIR दर्ज कराएंगे जिसके विरुद्ध जिसके भी पाई जाएगी संदिग्धता इसमें। तो NSUI जो है मांग कर रही है कि ये जो है छात्रों के साथ में अन्याय है। वो छात्र जो लगातार पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और उनका पेपर अच्छा जाए उसके लिए, लेकिन इस तरीके से जब एक रात पहले ही जो प्रश्न पत्र है वो वायरल हो जाता है। इन्होंने मांग की है कि फिर से जो है 12वीं के जो हिंदी का पेपर है वो दोबारा से लिया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें न्याय मिल सके। कैमरामैन भीमराव के साथ मैं प्रियंका साहू, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।